नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल साउंड के शौकीन पर। और फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताने वाला हूं कि हमारा जो सेटअप होता है, हम साउंड का लगाएं, डीजे का लगाएं, उसका बेसिक क्या है, हम कनेक्शन कैसे करेंगे। एक बेसिक ब्लॉक डायग्राम बोल सकता हूं कि किसके बाद क्या लगेगा और उसमें हमको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है और इनपुट आउटपुट क्या होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सेटअप लगाने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको कुछ बातों का बात बता देता हूँ कि फ्रेंड्स, सेटअप लगाने से पहले आपको एक बार लोकेशन देखनी पड़ेगी कि आपका बारिश वगैरह से बचने के लिए सही है या आपके पास कुछ है। दूसरा, प्लेसमेंट ऑफ स्पीकर आपको देखना पड़ेगा कि मुझे प्लेसमेंट जो स्पीकर की कर रहा हूँ वो मेरी ऑडियंस कवर कर रही है या नहीं कर रही है, या मेरा फीडबैक तो नहीं लेगा। ये दो बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। मेन तो आपको प्लेसमेंट ऑफ स्पीकर एंड प्लेसमेंट ऑफ माइक आपका कहाँ पे रहने वाले हैं, तो उसके हिसाब से आपको लगाना है। दूसरा फ्रेंड्स, कि ऑडियंस कहाँ पे कितनी बैठी है उसके हिसाब से आपको स्पीकर लगाने पड़ेंगे। कि अगर क्राउड ज़्यादा है तो वहाँ पे ज़्यादा लगा दें। वैसे ज़्यादातर क्या होता है, अगर स्टेज प्रोग्राम है आपका तो आप लेफ़्ट राइट में लगा देंगे और आगे पब्लिक में और आप लगा देंगे कि आगे की तरफ और बढ़ा के लाइन वहाँ पे आप लगा देंगे। दूसरा ध्यान रखिए फ्रेंड्स, अगर आपकी लाइन ज़्यादा लंबी हो जाती है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि अगर ज़्यादा लंबी हो जाती है तो आपका ओम वाले स्पीकर काम नहीं करेंगे। तो उसके लिए फ्रेंड्स आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको एम्पलीफायर वहीं पे रखने पड़ेंगे और मिक्सर से आउटपुट ले जानी पड़ेगी, तो आप वहाँ पे रख सकते हैं। और ज़्यादातर आपने देखा भी होगा कि एम्पलीफायर उसी के पास में रहते हैं, और रीज़न यही होता है कि आपकी जो एम्पलीफायर है, जो XLR केबल है, वो लगभग 100 मीटर तक चली जाती है। बट आप अगर ओम की लाइन को लेके जाएंगे तो वो नहीं जाएगी। तो उस बात का ध्यान रखें कि आपकी जो प्लेसमेंट ऑफ स्पीकर है उसका ध्यान में रखें और प्लेसमेंट ऑफ माइक है उसका भी ध्यान में रखें। तो फ्रेंड्स, अब मैं बात करता हूँ, ये तो हो गया आपका फ्रेंड्स एरिया को कवर करने के लिए क्या कुछ है और कितने वाटेज चाहिए। तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कितने क्राउड के लिए कितना चाहिए। बिकॉज अगर आप फ्रंट ओपन में हो तो आपको ज़्यादा वाटेज चाहिए, और अगर आपका इंडोर में प्रोग्राम है तो आपको 100, 150, 200 वाट भी कवर करेगा। वो भी डिपेंड करता है एरिया कितना बड़ा है आपका। और दूसरा फ्रेंड्स, अब मैं बात करता हूँ आपके कनेक्शन की। सेटअप फ्रेंड्स, आप जब भी लगाते हैं तो आपको चूज़ करने पड़ेंगे माइक सबसे पहले। अगर आपका साउंड का प्रोग्राम, अगर डीजे का प्रोग्राम है तो आपको कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स आपके पास होने चाहिए। और आप अगर कंट्रोलर से चला रहे हैं, CD प्लेयर से चला रहे हैं, मोबाइल से चला रहे हैं, वो डिपेंड करता है आपको डीजे बजाने के लिए। तो फ्रेंड्स, अब अगर माइक की बात करो तो फ्रेंड्स आपको माइक चूज़ कर लेंगे। आप सिंगिंग के लिए वोकल माइक चाहिए, और ड्रम वगैरह के लिए या कुछ है प्रोग्राम में क्या क्या चाहिए वो चाहिए। और आपको प्रोग्राम आपकी गिटार है, पैड है और सिंथेसाइज़र है, जो भी आपके कीबोर्ड वगैरह हैं, तो उनके लिए आपको PL to PL लीड चाहिए। अगर आपको ज़्यादा ही अपने उसके लिए बचाव करना है तो आपको DI बॉक्स चाहिए, जो आपको इम्पीडेंस मैचिंग करा देगा उनके लिए, और एक हमिंग को भी बचाता है DI बॉक्स के लिए। DI बॉक्स का मैं अलग से आपको बता दूँगा फ्रेंड्स क्या होता है, कि एक्टिव होता है, पैसिव होते हैं, दो टाइप के होते हैं, उसका अलग मैं बताऊँगा आपको। तो फ्रेंड्स, उसके बाद आपका सबसे पहले इनपुट्स हो जाती है। मैं आप इनपुट आउटपुट्स भी साथ साथ लेके चलता हूँ। इनपुट्स हो जाती हैं फ्रेंड्स आपकी मोबाइल से अगर आउटपुट निकाल के आप लगाएंगे तो 3.5 mm होगा 90%। तो अगर आप जैसे भी लगा रहे हैं, आप ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद आउटपुट निकलने के बाद CD प्लेयर होता है। CD प्लेयर अगर आप यूज़ करते हैं डीजे के यूज़ करने के लिए, तो वो भी एक आउटपुट निकलेगी वहाँ से और इनपुट में जाएगी मिक्सर के। उसके बाद फ्रेंड्स आपका एक कंट्रोलर भी होता है जो वर्चुअल डीजे वगैरह के साथ काम में करता है। अगर कंट्रोलर है तो आप, अगर इसका मतलब कंट्रोलर है और साउंड का प्रोग्राम साथ में है, तो कंट्रोलर की आउटपुट आपकी मिक्सर में जाएंगी, फिर मिक्सर की आउटपुट आपकी फर्दर एम्पलीफायर में जाएंगी या क्रॉसओवर में जाएगी। अब मैं बात करता हूँ कि आपकी जो आउटपुट्स आई हैं, मिक्सर हो गया, माइक हो गया, मोबाइल हो गया, CD प्लेयर हो गया, या आप लैपटॉप हो गया, आप इनके थ्रू लगा रहे हैं, आपका कंट्रोलर हो गया जिससे आप अपनी CD प्ले करके इंसर्ट करके, जिसको आप बोल सकते हैं डीजे मिक्सर जिसको बोलते हैं, वो भी हो सकता है। तो उसको आप अगर लगा रहे हैं तो उसके बाद फर्दर आपका डीजे का प्रोग्राम है तो सीधा आप एम्पलीफायर में लगा सकते हैं। अगर आप स्पीकर सबवूफर यूज़ कर रहे हैं साथ में तो आप क्रॉसओवर लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अगर आपको साउंड का काम यूज़ कर रहे हैं, अगर आपको इक्वलाइज़र लगाना है, लिमिटर लगाना है या कंप्रेसर लगाना है, अगर ये सब चीज़ें लगाने तो क्रॉसओवर वगैरह, तो ये आपके जो लगेंगे वो मिक्सर के बाद में लगेंगे। मिक्सर की आउटपुट निकल जाएगी आपकी माइक से मिक्सर में आई, इनपुट्स में पर्टिकुलर का फेडर वगैरह सेलेक्ट करके आप फर्दर आउटपुट निकलेगी। अब आउटपुट आपको कहाँ देनी है वो आप, और कहाँ लेनी है वो मैंने मिक्सर की वीडियो में बताया हुआ है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम मिक्सर की आउटपुट निकाल के आपका दे देंगे आपके क्रॉसओवर वगैरह में। क्रॉसओवर क्या काम करेगा, आपकी दोनों, अगर आप सबवूफर यूज़ कर रहे हैं तो दोनों को डिवाइड कर देगा। क्रॉसओवर के सबवूफर के लिए सबवूफर की आउटपुट जाएगी, उसी एम्पलीफायर में जाएगी। अब इस चीज़ में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके जो एम्पलीफायर हैं सबवूफर में कौन से जुड़े हैं।
तो मतलब कह सकते हैं कि एम्पलीफायर की जो आउटपुट आपकी गई है वो स्पीकर, कौन से स्पीकर में गई है, सबवूफर में जो गई है, तो आपको पता होना चाहिए। एक मेंटली एक ग्राफ बन जाता है कि आपके दिमाग में कि मैंने कौन से इनपुट की आउटपुट निकाल के कौन से एम्पलीफायर में दी और फर्दर कौन से स्पीकर में लगी है। जब तक आपको ये क्लियर नहीं होगा कि मेरे कौन से स्पीकर में कौन से माइक की आवाज़ जा रही है, तो आपको थोड़ा हैंडल करने में प्रॉब्लम होगी, आप समझ नहीं पाओगे। इसके लिए सबसे बढ़िया है कि आप 1-2 प्रोग्राम बिना लिखे, प्रोग्राम जैसे हम मिक्सर पे लिख लेते हैं, बिना लिखे करोगे तो आपको याद हो जाएगा कि मेरे कौन से माइक की आउटपुट कौन से स्पीकर में मैंने कितनी दे रखी है। वो आपको लेवल सेट करना पड़ता है स्टेज के हिसाब से। अगर स्टेज प्रोग्राम है तो आपको स्टेज वाले स्पीकर पे कम रखना पड़ेगा, आउट में क्या होता है ज़्यादा करना पड़ेगा। कई बार क्या होता है वीआईपी सामने बैठा होता है तो उन स्पीकर में कम करनी पड़ती है, उनकी आउटपुट पर्टिकुलर निकालनी पड़ती है। अब ये नहीं आप पर्टिकुलर सबको पैच कर दें। तो ये सेटअप जो ये बात मैं बता रहा हूँ ये साउंड सेटअप में होती है कि आपको पर्टिकुलर आउटपुट जितनी अलग अलग से निकालेंगे। यामा मिक्सर MGP सीरीज़ का जो बहुत अच्छा है इस चीज़ में। अगर मैं एनालॉग की बात करूँ, डिजिटल में बात करूँ, TF5 भी अच्छा है, उसमें भी काफ़ी आउटपुट है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये कवर करना है कि भाई मैं हर पर्टिकुलर स्पीकर पर पर्टिकुलर आवाज़ कम ज़्यादा कर सकूं, तो फ्रेंड्स आपको पैचिंग जो है सारे मिक्सर से आउट निकालनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हो, आपको कोई इशू नहीं है मुझे एज ए डीजे बजाना है, आवाज़ कितनी जाए, तो फ्रेंड्स आपको उस केस में क्या करना पड़ेगा, उस केस में आप एक दूसरे के पैच कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और दूसरा फ्रेंड्स मैंने बीच में बताया था आपको क्रॉसओवर मिक्सर के बाद लगाना पड़ेगा। अब फ्रेंड्स ये क्रॉसओवर, लिमिटर, कंप्रेसर और स्प्लिटर ये क्या कुछ है, इनके बारे में एक अलग से वीडियो बना दूंगा, उसमें आपको बता दूंगा। अगर आप और कुछ भी जानना चाहते हो कमेंट्स करके बता सकते हैं, मैं साउंड की सारी आपकी कोशिश करूँगा सारी बातों को क्लियर करूँ। तो फ्रेंड्स उसके बाद आप क्रॉसओवर अगर लगाते हैं डीजे में तो ज़्यादा अच्छा होता है। क्वालिटी ऑफ वूफर जो है पंच वो वूफर का ही देगा, उसमें आपका बेस ही आएगा। अगर आप डायरेक्ट उसमें मिक्सर का आउटपुट दे देंगे तो फ्रेंड्स आपका वो आवाज़ भी उसमें आएगी, बेस भी आएगा, तो बट उसकी जितनी पावर वो उतना तो देगा ना। तो इसलिए हम कवर करते हैं कि आपको उसको डिवाइड कर दें। क्रॉसओवर लगा के आप जो आपकी साउंड LF के लिए जानी चाहिए वो LF के लिए जाएगी। और फ्रेंड्स आप ब्रांडेड स्पीकर अगर परचेज़ करते हैं तो उसकी ऑनलाइन आपको स्पेसिफिकेशन शीट मिलती है बाकायदा, उसमें आप देख सकते हैं कि मेरा जो स्पीकर है उसकी फ्रिक्वेंसी रेंज कितने से कितने तक है। तो उसके हिसाब से ही आप अपने जो क्रॉसओवर है उसमें आप सेटिंग कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं क्रॉसओवर की तो क्रॉसओवर में 1-2 आते हैं 10-1 हज़ार रुपये तक, 8-10 हज़ार रुपये तक। तो वो क्रॉसओवर बस ओनली आपको नॉर्मल ही लो LF और मिड रेंज का आपको निकालेंगे। बट जो प्रोफेशनल की बात करूँ तो उसमें एक DBX का आ जाता है। DBX का काफ़ी अच्छा नाम है, रैक 260 जो है उसमें आपको कंप्रेसर, लिमिटर, इक्वलाइजर सारा इनबिल्ट मिल जाएगा। उसमें आपको बस प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी या आप फर्दर करा सकते हैं, तो उसको यूज़ कर सकते हैं साउंड के लिए। तो उसके बाद फ्रेंड्स आपको क्रॉसओवर के बाद डिवाइड कर देंगे एम्पलीफायर में, और एम्पलीफायर के बाद फ्रेंड्स आपको देखना पड़ेगा आपके वोल्ट के स्पीकर हैं या आपके ओम के स्पीकर हैं। तो ओम के स्पीकर हैं तो आपको इम्पीडेंस मैच कर सकते हैं, और जो करना ही है मैंने आपको बताया पहले भी, इम्पीडेंस मैच करना कितना ज़रूरी है आप वीडियो में देख सकते हैं। आपके जो मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि आपके जो स्पीकर है ना, कभी भी बहुत जल्दी है कि आपको ओवरलोड से बहुत कम फूकेंगे। बिकॉज कोई भी स्पीकर अगर 500 वाट का है तो वो 1000 वाट तक का आराम से पीक पे झेल सकता है, इतनी जल्दी ख़राब नहीं होता स्पीकर अगर अच्छी ब्रांड का है। बट अगर आपको उसका इम्पीडेंस मैच नहीं है तो वो मिसमैच हो जाएगा, तो जहाँ पे आपका स्पीकर ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। स्पीकर ख़राब या साउंड में प्रॉब्लम की 2-4 चीज़ें हैं कि आपका कभी भी अगर लाइव साउंड है, आपका सिस्टम ऑन है, तो कोई भी इनपुट आउटपुट ना इंसर्ट करें ना आउट करें, उससे जो एक स्पार्क आता है, चिक की जो आवाज़ आती है, उससे आपकी हाइज़ ख़राब हो सकती है और स्पीकर भी डैमेज हो सकता है। तो फ्रेंड्स ये आपके निकल गया पूरा आउट, और ये हो गया आपका कनेक्शन। अब फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ, इसमें ऑन करते टाइम और ऑफ़ करते टाइम एक पर्टिकुलर चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। रीज़न भी मैं आपको साथ साथ बताता हूँ। फ्रेंड्स ऑन करते टाइम फ्रेंड्स जब हम ऑन करें तो आपको क्लियर होना चाहिए कि इनपुट कहाँ से आए। इनपुट आपका है मोबाइल CD प्लेयर से, उसके बाद उसका आउटपुट निकल के आपका आया है मिक्सर में, मिक्सर में इनपुट होने के बाद आउटपुट निकला है वो गया क्रॉसओवर में, क्रॉसओवर में इन होने के बाद वहाँ से जो डिवाइड होने के बाद उसका आउट जो गया है वो गया है एम्पलीफायर की इन में, और एम्पलीफायर ने फर्दर एम्पलीफायर करके स्पीकर में इन कर दिया है। तो ये आपका एक पर्टिकुलर ग्राफ बन गया है कि कहाँ से इन हुआ, कहाँ से आउट निकल गया। अब फ्रेंड्स ऑन करते टाइम क्या ध्यान रखना है कि जहाँ से आपका सिग्नल आ रहा है उसको धीरे धीरे वहीं से ऑन करना है। आप समझ रहे होंगे बात को कि पहले हम मोबाइल से आया है,
या आपके लैपटॉप से आए तो फ्रेंड्स सबसे पहले लैपटॉप ऑन करिए, लैपटॉप की लीड लगाइए, अगर नहीं लगाई है तो उसके बाद वहाँ पे जो आया तो मिक्सर में, तो मिक्सर को ऑन करिए। मिक्सर में आप म्यूट करके रख सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पर्टिकुलर चैनल पे जिस पे आया है उसको म्यूट करके रखें, जो मास्टर आउट है उसको भी कम करके रखें। उसके बाद फ्रेंड्स आपका जो आउटपुट है वो जाएगा एम्पलीफायर में। तो फ्रेंड्स एम्पलीफायर को ऑन करते टाइम ध्यान रखें तो उसका जो गेन है वो कम करना होना चाहिए, बिल्कुल आप मिनिमाइज़ कर दीजिए, ऑन करते टाइम भी ऑफ़ करते टाइम भी। क्योंकि जब ऑन ऑफ करते हैं तो हल्का सा जो आपकी पावर सप्लाई है वो ब्रेक होती है, और ब्रेक होने के बाद कुछ फ्रिक्वेंसी जनरेट करती है जो आपको प्रॉब्लम कर सकते हैं। स्पीकर में एक क्लिक की आवाज़ आती है, आपने देखा भी होता है, बट आप वॉल्यूम वो पूरा फिर उसको एम्पलीफाई कर देगा, क्योंकि वो सिग्नल जो है आपके इनपुट्स में भी जाता है। तो उस टाइम पे ध्यान रखें कि एम्पलीफायर की जो वॉल्यूम है वो बिल्कुल डाउन कर लें, उसके बाद ही उसको ऑन करें। और ऑन करने के बाद सेटअप जब आपका ऑन हो गया तो फ्रेंड्स आप अपने मिक्सर की तरफ आ जाएं। मिक्सर में देखें, मिक्सर और क्रॉसओवर में कि जो गेन सेट करना है आपने कर दिया है नहीं कर दिया है। तो उसके बाद फ्रेंड्स अपना एम्पलीफायर की वॉल्यूम थोड़ा थोड़ा बढ़ा के, थोड़ा बढ़ाएं एकदम, कहीं आपका गलती से हो सकता है क्या हमिंग हो या कनेक्शन गलत हो, तो इसलिए थोड़ा बढ़ाने के बाद उसके बाद आप पर्टिकुलर जिस चैनल में इनपुट दे रखी है आपने उसको धीरे धीरे बढ़ाएं और वहाँ से चेक करें, आपको लग रहा है आवाज़ आ रही है तो आपको फिर जितना गेन सेट करना है अपना गेन सेट कर दिए। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अपने अगर मोसफेट एम्पलीफायर है जिसमें मोसफेट लगे हैं चैनल वाइज हैं, तो आप जैसे हमारे MT बहुत चलता है, NX ऑडियो का और स्टूडियो मास्टर के चलते हैं, ये सब ट्रांसफॉर्मर बेस्ड है, ये मैं अलग बताऊंगा। आप कहेंगे सारे, क्योंकि फ्रेंड्स मैं वीडियो बहुत दिनों से सोच रहा था कि मैं अच्छा बनाऊं, ये करूं वो करूं, बट फ्रेंड्स टाइम की वजह से मैं नहीं एडिट कर पा रहा हूं। तो मुझे ये लगा कि मैं भाई बताना ही है अगले बंदों को, तो मैं नॉर्मली वीडियो के थ्रू भी बता सकता हूँ। समझने वाला है जिसको ज़रूरत है वो देख के भी समझ जाएगा। तो फ्रेंड्स इसलिए थोड़ा वीडियो लेट हो रहे थे, तो मैं अब कवर कर रहा हूँ कि मैं सारे टॉपिक कुछ दिन में कवर करूँ, और जितना भी होगा डिमांड छोटी छोटी चीज़ बारीकी जो होती है हमारे सिस्टम में ध्यान रखने वाली, वो भी मैं आपको कवर करूँगा आगे आगे धीरे धीरे, और हर वीडियो में कुछ ना कुछ मैं आपको टिप्स देता रहूँगा साउंड से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स हम थे कि आपका जब सेटअप ऑन हो गया तो उसके बाद आप जो मोसफेट है एम्पलीफायर है उनकी वॉल्यूम आप लगभग 70 से 80% भी रखें, 90 भी रख सकते हैं, 100% भी रख सकते हैं, बट वो डिपेंड करता है कि आप मैचिंग आपकी किस टाइप की। अगर मैचिंग आपकी सही है तो आप 100 भी रखो, नो डाउट, कोई इशू नहीं है, बट आप मैं रिकमेंड करूँ 70 से 80% पे आप रखें, आपकी मैचिंग ठीक है। तो उसके बाद फ्रेंड्स आप अपना जहाँ मिक्सर है, मिक्सर से आप आउटपुट देंगे, और उसका जिस पर्टिकुलर माइक में जो माइक दे रखा है, सॉरी इनपुट में माइक जो सीरियल नंबर होता है इनपुट का जो दे रखा है, आप उसको वहाँ से दे के और पर्टिकुलर मास्टर को अपना फिक्स कर दें। खैर ये चीज़ एक अलग अलग चीज़ें हैं मिक्सर को ऑपरेट करने की। बहुत से बंदे जो होते हैं वो अपना पर्टिकुलर को कम ज़्यादा करते हैं, बट मैं अपने केस में मास्टर को फिक्स कर देता हूँ हर जगह से। अब आपका गेन जो है, अब आपका गेन कितनी जगह से कंट्रोल होगा, मैं अगर डीजे में चला रहे हो तो फ्रेंड्स आपका सबसे पहले जिस प्लेयर में चला रहे हो, वर्चुअल डीजे में चला रहे हो या VLC में चला रहे हो, मल्टीमीडिया में चला रहे हो, उसका पर्टिकुलर गेन। उसके बाद उसी में आपका जो लैपटॉप है, लैपटॉप के अंदर का मास्टर का गेन, और उसके बाद फ्रेंड्स आउटपुट निकला तो मिक्सर में आया। मिक्सर में सबसे ऊपर इनपुट्स में जो होता है वहाँ का मास्टर गेन होता है, वो गेन हो गया। अब सबसे नीचे आ जाते हैं जो आपका फेडर होता है जिससे ऊपर नीचे करते हैं, वो गेन हो गया। उसके बाद मिक्सर का मास्टर का गेन, उसके बाद फ्रेंड फर्दर एम्पलीफायर में जो गेन होता है उसका गेन। अब फ्रेंड्स आपने अगर कहीं भी इतने गेनों में से कहीं भी अगर बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, उसकी लिमिट को क्रॉस कर दिया जितने एम्पलीफाई करने की, तो वहाँ से सिग्नल आपका बिगड़ जाएगा, उसकी जो क्वालिटी है वो ख़त्म हो जाएगी, वो फटने लगेगा, तो वो आगे फर्दर वो पूरी आवाज़ ख़राब हो जाएगी। तो उस केस में आपको क्या करना है कि धीरे धीरे, मतलब आप 70-80 पे कहीं से भी 100% ना करें, 70-80 के बीच में हर जगह लेके चलें, और मेन कंट्रोल जो रखें वो आपका फेडर पे रखें, क्योंकि फेडर आप कितना भी ऊपर कर दो सिग्नल नहीं फटेगा, बट जो मिक्सर के ऊपर जो चैनल जो गेन होता है उसको सेलेक्ट करने का मैंने फ्रेंड्स अपने मिक्सर की वीडियो में बताया है, तो आप वो देख सकते हैं कि पर्टिकुलर जो गेन है उसका सेलेक्ट करने का भी एक तरीका होता है, उसी से आप सेट करके उसको सेलेक्ट करते हैं। और रही आपके लैपटॉप वगैरह में, लैपटॉप में जो फ्रेंड्स आपकी वॉल्यूम होती है, मास्टर वॉल्यूम होती है, उसको 70-80% के बीच में रखें, अच्छी क्वालिटी रहेगी।
तो फ्रेंड्स यही आपका ऑन करने। अब मैं करता हूँ बात कि अगर आपका सिस्टम पूरा प्रोग्राम ख़त्म हो गया, ठीक ठाक नहीं बैठ गया है, उसके बाद फ्रेंड्स आपको सिस्टम बंद करना है। तो बंद करते टाइम ध्यान रखें, सबसे पहले मैंने अब इस टाइम पे आपको उल्टा चलना है। आपको क्या है कि जो एम्पलीफायर है, एम्पलीफायर से वॉल्यूम कम करनी है और एम्पलीफायर को बंद करना है। अब रीज़न आप समझ सकते हैं कि आपने अगर पहले मिक्सर बंद करोगे तो मिक्सर से बंद होने का सिग्नल है वो सीधा क्रॉसओवर में, क्रॉसओवर से आपके फर्दर एम्पलीफायर में, एम्पलीफायर के स्पीकर में, और जो स्पार्क होगा। और आपने कभी देखा भी होगा, शायद हुआ भी होगा, ये बहुतों के साथ होता है, शुरू में मेरे साथ भी होता था। बट अगर आप ये फॉलो करोगे तो मैं आपको गारंटी तो नहीं देता, ये तो खैर ऑपरेटर के ऊपर है कि आपका स्पीकर ख़राब हो, एम्पलीफायर ख़राब हो। बट कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा जिनको आप फॉलो करोगे तो आपका स्पीकर जल्दी ख़राब नहीं होगा, एम्पलीफायर भी ख़राब नहीं होगा। तो फ्रेंड्स अब बंद करते टाइम मास्टर जो है एम्पलीफायर का उसका कम करेंगे और उसको बंद कर देंगे। उसके बाद हमारा आप कुछ भी बंद कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस मेन है एम्पलीफायर। तो उसके बाद फ्रेंड्स आप अपना मिक्सर को सारा म्यूट करके मिक्सर बंद कर दो। उसके बाद अपना जो लीड निकालनी आप निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स यही था मेरे वीडियो आज का सेटअप, कैसे कनेक्ट करते हैं, किन बातों का ध्यान रखते हैं। कॉमन सी चीज़ें हैं, जिनको आता है उनके लिए बहुत कॉमन लगेंगी, जिनको नहीं आता है उनके लिए बहुत अच्छा लगेगा। हाँ यार, बहुत अच्छा बताया भाई ने। तो फ्रेंड्स आप कमेंट करके बता सकते हैं। मेरा मन था कि आपको ये चीज़ें बताऊं, और इतना वीडियो बहुत लंबा हो जाता है करते करते भी। कोशिश करता हूँ छोटा सा टॉपिक कवर करूँ, बट उसमें चीज़ें इतनी आ जाती हैं, कवर करते बहुत लंबा हो जाता है। अब भी 16 मिनट का वीडियो हो गया लगभग। तो फ्रेंड्स यही था मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। तो साउंड से रिलेटेड आप वीडियो चाहते हैं, पसंद करते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आप और थोड़ा टेक्निकल होना चाहते हैं, डीपली जानना चाहते हैं टेक्निकल चीज़ों को, तो मेरा मल्टी टैलेंटेड इंजीनियर है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो आप मेरे मल्टी टैलेंटेड इंजीनियर को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो थैंक्स फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।